हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव स्टॉक मोटिवेशन में। तो वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस, न्यूज़, रीसेंट रिपोर्ट, सारी चीज़ें, सितंबर्स के क्या नंबर्स हैं, सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियोज़ के अंदर में। तो देखिए, सिचुएशंस बहुत ही अच्छे चल रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर में। और अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर में जो है एनालिस्ट की भी बाइंग की रेटिंग है। देख सकते हैं यहाँ पे बीएनपी परिबास की बाइंग की रेटिंग है, जो एस्टिमेटेड टारगेट प्राइस रखा है इन्होंने 4880, इसके आसपास ही दिखाई पड़ रही है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे इस जो लेवल्स जो दिए हैं ये ब्रेक करके आगे के ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती है। वैसे देख सकते हैं आज के पर्टिकुलर डेट के अंदर अपोलो हॉस्पिटल में 200 से भी ज़्यादा रुपए की तेज़ी थी। 4815 के पास बंद हुआ है अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ रही है अपोलो हॉस्पिटल के अंदर में। बाकी ये सिचुएशंस कितनी कंसिस्टेंट रह सकती है ये देखने वाली बात होगी, बट सिचुएशंस की डिमांड यही है। यहाँ से मुझे बहुत अपवर्ड मूवमेंट लगता है, दिखाई पड़ता है अपोलो हॉस्पिटल के अंदर में। ये पहले की रिपोर्ट्स है, यहाँ पे देख सकते हैं 4800 तो क्रॉस कर चुकी है और ये जो टारगेट प्राइस है इसको हिट करने के एकदम कगार पे है। टारगेट प्राइस जो है कभी भी ट्रिगर हो सकता है, कभी भी हिट हो सकता है। तो जानने वाली बात होगी, ये सोचने वाली बात होगी। बाकी अगर हम लोग आते हैं बाइंग आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बाइंग टारगेट के ऊपर, देख सकते हैं ये रिपोर्ट्स के अनुसार आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अच्छी खासी टारगेट रखी है अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। 5230 रुपीज़ के ऊपर टारगेट रखी गई है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट इज बुलिश ऑन अपोलो हॉस्पिटल्स, रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑन स्टॉक with a target price of this huge high. Apollo Hospital surges as street loves growth in digital health services. देखिए, जब से कोविड का सिचुएशंस बना है, कोविड के बाद से सिचुएशंस डिजिटली इम्प्रूव किए, बहुत ज़्यादा एडवांस भी हो गई है, डेवलप हो गई है। और कौन सोच सकता था कि वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे या टेलीफोन पे, ये इमेजिनेशन में ही होता था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बट ऐसा पॉसिबल हो रहा है। ऐप हैं, ऐप के ऊपर आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन कभी भी बुक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो डिजिटली इम्प्रूव कर रही है कंपनी के अंदर भी, ग्रोथ बढ़ रहा है। बाइंग मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ह्यूज है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार है, पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, डिविडेंड उतनी अच्छी देती नहीं है कंपनी क्योंकि रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के। रेवेन्यू के ऊपर नज़र डालें तो सितंबर क्वार्टर के रेवेन्यू जो काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के अंदर, 4251 करोड़ के रेवेन्यू निकल के आए हैं। अगर जून के क्वार्टर के रेवेन्यू के ऊपर नज़र डालिएगा तो जून के क्वार्टर में जो रेवेन्यू है 3796। तो यहाँ पे यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि कंसिस्टेंट रेवेन्यू दिख रही है और सितंबर के क्वार्टर में तो रेवेन्यू इंक्रीज़ की है। बाकी अगर प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालेंगे तो प्रॉफिट जो है अनइवन थोड़ा सा कभी कभी होता है, क्योंकि अभी देखिए 204 करोड़ दिख रहा है, 317 करोड़ जून के क्वार्टर्स के अंदर। मार्च के क्वार्टर में डिप की थी 90.12%। इसलिए अब लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल अभी भी नेगेटिव है लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस के ऊपर। बाकी 50 डेज़ की ईएमए जो है बाइंग की रिकमेंडेशन है। और यहाँ पे अगर सिंपल मूविंग एवरेज अगर 200 डेज़ का देखें तो सिंपल मूविंग एवरेज 4437 रुपये का आता है, सिंपल मूविंग एवरेज। वहीं पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्राइस आता है 4458। तो यहाँ पे कोई भी मूविंग एवरेज के पीरियड पे बाइंग की रिकमेंडेशन है। आरएससीडी, एमएसीडी और आरएसआई जो है काफ़ी बुलिश है स्टॉक के ऊपर, जहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन है इन सारे पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। जैसे एमएसीडी के ऊपर भी 94.890 का वैल्यू बन रहा है। बाकी अगर देखेंगे इंडाइसेस जो है, इंडाइसेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन और अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट सिचुएशंस पे चेंज होती रहती है। बट अभी जो इंडिकेटर हैं, टेक्निकल इंडिकेटर जो भी काम कर रही हैं स्टॉक के अंदर, काफ़ी बुलिश है टेक्निकल इंडिकेटर के पैरामीटर्स के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे बुक वैल्यू देखें तो कंपनी की बुक वैल्यू 417, काफ़ी अच्छी बुक वैल्यू है कंपनी की।
इस नज़र पे ध्यान देते हुए अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो कभी कभी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है कंपनी। ROE अच्छी है, फेस वैल्यू वो 5 रुपये का है अभी भी। बाकी अगर सेल्स के नंबर देखें तो सितंबर क्वार्टर्स के सेल्स के नंबर अच्छे हैं। सितंबर के क्वार्टर्स में सेल्स के नंबर 4251 है। बाकी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो करंट सितंबर क्वार्टर का है 552 करोड़। बाकी अगर जून और मार्च के कंपैरिजन में बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी जंप है। बाकी अगर हम लोग अदर इनकम पे ध्यान दें तो अदर इनकम में भी जंप है सितंबर के क्वार्टर्स में। अगर डेप्रिसिएशन देखें तो थोड़ी बहुत सेम चल रही है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर जंप है। अभी जो करंट लेवल पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई पड़ रहा है 326 करोड़। बाकी अगर जून और मार्च के क्वार्टर्स में देखें तो उससे कम दिख रहा है। नेट प्रॉफिट के अंदर में थोड़ी सी डिक्लाइन है, 213 करोड़ नेट प्रॉफिट दिखाई पड़ रही है। बाकी अगर स्टॉक के CAGR के ऊपर नज़र डालें तो करेंटली 10 ईयर के जो CAGR निकल के आते हैं स्टॉक के 19%, 5 ईयर्स में 33%, 3 ईयर्स के CAGR 49%। अगर 1 ईयर पे देखें तो 1 ईयर पे अभी भी कंसोलिडेटेड CAGR जो दिख रही है -11%। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है, उतनी शानदार नहीं बोल सकता हूँ मैं, एवरेज है, अच्छी है। बट अगर देखें अगर स्टॉक के अंदर में अगर होल्डिंग्स के ऊपर नज़र डालें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कंसिस्टेंट बनी हुई है। बाकी FIS ने भी कंसिस्टेंसी बढ़ा, थोड़ी सी माल बेची है, कंसिस्टेंट है। वहाँ की DIS की कंसिस्टेंसी मीन्स लाइक जून के क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में बढ़ी है। बाकी पब्लिक भी होल्ड करती है अच्छी खासी। तो ये सिचुएशन है अपोलो के अंदर। एंड डिस्क्लेमर, अब अगर आपको कोई भी फाइनल डिसीजन लेना हो स्टॉक के ऊपर तो अपना प्रॉपर स्टडी करें अपने एंड से और अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके स्टॉक में बने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।